नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश यादव। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके बारे में। आज मैं उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कुछ अंश हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बात है 1947 की, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ पाकिस्तान के लोग जो है हमारे देश में रहने आए, क्योंकि वहाँ कुछ जो है दंगे फसाद वगैरह शुरू हो गए थे, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गईं और वहाँ से कुछ लोग जान बचा कर भाग कर हिंदुस्तान आ गए। तो जो है ये थोड़ी बहुत संख्या में नहीं थे, काफ़ी लोग थे जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आए थे। तभी जो है वो लोगों के लिए रहने के लिए कोई अस्थायी जगह नहीं थी, तो लोगों ने आकर, कुछ लोगों ने अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पर, सार्वजनिक जगह पर, सरकारी जगह पर अपना डेरा डाल लिया और वहाँ रुक गए। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है लाल किले तक आ गए, दिल्ली तक आ गए थे, लाल किले पर आके रुके हुए थे। तो उस जगह जो है महात्मा गांधी जी आने वाले थे और लोगों को रहने के लिए कुछ उम्मीद थी कि महात्मा गांधी आएंगे, कुछ ऐसा ऐलान करेंगे जिसमें हम लोगों को कुछ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसी उम्मीद लगाए हुए थे लोग। तो महात्मा गांधी जी आए और लोग उनके संबोधन का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी संख्या में लोग थे जो पाकिस्तान छोड़कर, जान बचाकर भागकर वापस आए थे। कुछ के परिवार जो है वहीं ख़त्म हो गए थे उस दंगे में, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ लोग जो है जान बचाकर आए थे, तो उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग थे वहाँ पर, जिसमें ज़्यादातर हिंदुओं की संख्या थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन लोग तो थे वहाँ। तो महात्मा गांधी आए लाल किले पर और उन्होंने अपना भाषण, अपना संबोधन शुरू किया। तो अपना संबोधन शुरू करने ही जाने ही वाले थे, उससे पहले एक बच्चे ने, लगभग उसकी उम्र रही होगी 13 साल, तो उसने महात्मा गांधी जी की उंगली पकड़ ली और उसने रोते हुए कहा, क्या मैं एक आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? तो महात्मा गांधी ने कहा, जी बताइए बेटा। तो उस बच्चे ने जो सवाल पूछा वो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसने कहा कि आप जो है हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि आप जो है किसी के साथ हिंसा ना करें, जीवन में अहिंसा ही परमो धर्मा है। तो मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का, जिन लोगों ने मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया? क्योंकि उसके माँ बाप का वो पाकिस्तान में दंगे में कत्ल हो गया था। तो उसने पूछा कि इतने हिंसक लोग हो गए और वो आए और उन्होंने हमारे माता पिता को सोते हुए रात को कत्ल कर दिया, और मैं वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के भाग पाया और मैं यहाँ आ गया। तो अगर अहिंसा ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार है, तो मेरे माँ बाप ने तो कभी हिंसा नहीं की, पर उनका कत्ल क्यों कर दिया गया? तो ये बात सुनकर गांधी जी काफ़ी दंग रह गए। उन्हें लगा कि अब इस 13 साल के बच्चे को क्या जवाब दें। तो गांधी जी मन ही मन काफ़ी दुखी हुए और उस बच्चे के सिर पर हाथ सहलाते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन उनको ये चीज़ अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि एक बताइए, एक बच्चे का एक सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया। तो उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन किया और लोगों से जो बात कहनी थी वो कही, और उसके बाद वो गए। उन्होंने जो है एक डायरी नोट करते थे जो गांधी जी, उसमें उन्होंने लिखा कि उस बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्न को उसमें नोट किया और नीचे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये लिख दिया, शायद वो ये इस लोगों से कहना चाहते थे कि इतनी हिंसक लोग, कि समाज इतना हिंसक हो जाता है कि कभी कभी अहिंसा पर चलने वाले व्यक्तियों के पास उस हिंसक व्यक्ति की किए हुए कार्य का कोई जवाब नहीं होता। तो गांधी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो अहिंसा है। अहिंसा को अपनाएं और हिंसा को छोड़ें। ये पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी, जो एक 13 साल के बच्चे का जब जो है सवाल जब उनके सामने आया, तो वो मजबूर हो गए। तो वो मजबूर हो गए कि वो जवाब नहीं दे पाए कि बताइए, एक 13 साल के बच्चे ने हमसे अहिंसा का सवाल किया और इस सवाल के जवाब में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो कभी कभी जो है इंसान इतना हिंसक हो जाता है, इतना जो है अपनी जो है मर्यादा छोड़कर अपनी उस भूल जाता है कि वो मानव है, इतना हिंसक हो जाता है कि उसका सवाल कोई अहिंसा और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति दे नहीं पाता है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि, और गांधी जी के भी शायद यही विचार थे, उन्होंने हमेशा कहा है कि अहिंसा को अपनाएं, और मैं भी कहूँगा कि कभी हिंसक ना बने, कि कभी जो इतने हिंसक ना बने, इतने बुरे ना बने कि भले लोगों के पास आपके किए हुए कारनामों का कोई जवाब ना हो। तो ये गांधी जी का एक अंश था, एक किताब का जो है हमने पढ़ी थी उनके बारे में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और जो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।